राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। देवसेनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। देवसेनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का श्रवण जरूर करें, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं देवसेनी एकादशी की पवित्र कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करेगी। राजा ने देवसेनी एकादशी का व्रत पूजन नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवसेनी एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं और उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हे श्री हरि विष्णु, इस कथा को कहते, सुनते, हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।